आपको विश्वास की प्रार्थना के मैं कुछ पॉइंट दूंगा, आपको से सीखना है, नोट करना है। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप दुखी है, जब बीमार हैं, कैसे विश्वास की प्रार्थना करें। सबसे पहले पर्सनल विश्वास की प्रार्थना करें। लिखो तो वह प्रार्थना करे, उसका पास्टर प्रार्थना करे, यहां पर नहीं लिखा, तो वह खुद प्रार्थना करे, व्यक्तिगत प्रार्थना करे। कौन सी प्रार्थना करे? विश्वास की प्रार्थना करना सीखे और विश्वास की प्रार्थना करे। जब रात को आप दुख में हैं और प्रार्थना करके विश्वास की सो रहे हैं, सुबह उठेंगे, आप देखेंगे वो दुख नहीं रहा, तो आप आनंद के साथ आनंदित होकर स्तुति करोगे यीशु के नाम में। आज से जैसे ही आप विश्वास की प्रार्थना करेंगे, आप अपनी गवाही के लिए नाच के स्तुति करने वाले हो। ये भविष्यवाणी है। जिसको आज के विश्वास की प्रार्थना की समझ आ गई और वो करने लगा, आनंदित होकर तुम भजन गाने वाले हो अपनी गवाही के कारण, और सारी कलीसिया तेरे गवाही के लिए नाचने वाली है। जब आप प्रार्थना को प्रभु के साथ आपका प्यार हो गया, जब आप प्रभु से प्यार करने वाली और प्रभु के प्रेम को समझने वाली प्रार्थना करने लगे, और आज जो सिखा रहा हूं विश्वास की प्रार्थना करने लगे, तो आप छूट जाओगे उस दिन। हालेलुया। व्यभिचार से, नशे से, पाप से। दूसरों की प्रार्थना, तो पास्टर की प्रेयर, प्राचनों को लिखे, प्राचनों को बुलाए, दूसरे की प्रार्थना से तुम चंगे हो जाओगे। और लिखे तेल मल के प्रार्थना की जाए, विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा। तेल मलकर मतलब पवित्रीकरण। जब तेल से प्रार्थना होती है आप पर, सामर से आपके बंधन टूटते हैं, पाप क्षमा की प्रार्थना भी आप करते हो, और आप पवित्रीकरण भी होता है आपकी लाइफ का। हालेलुया। यीशु के नाम से तेल मलकर प्रार्थना की जाए, तो नाम तो उसका ही है ना। इसीलिए जब पास्टर कह रहा है यीशु के नाम से, मैं कह रहा हूं यीशु के नाम है दुष्ट आत्मा, मेरे नाम से नहीं, यीशु के नाम है। मैंने चंगा नहीं किया, यीशु ने किया। तो समझ पा रहे? इसी तरह हम कहते हैं तेल ने चंगा नहीं किया, जो विश्वास की प्रार्थना की गई है, जो उसे मसा किया गया, जो बिब्लिकल है, उस मसा की प्रार्थना ने, मसा मतलब सामर्थ की प्रार्थना। अब दास तो कोई हो सकता है, यहां पर लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। इसी तरह जब आप शर्माते नहीं अपनी कलीसिया के बीच में अपने स्पिरिचुअल फादर का नाम लेने पर, कि मेरे स्पिरिचुअल फादर की ग्रेस, हालेलुया, मेरे स्पिरिचुअल फादर डॉक्टर अंकुर जोसेफ नरोला जी, जब आप नाम लेने से शर्माते नहीं, तो फिर केवल आपकी ग्रेस, आपकी अनॉइंटिंग नहीं, जो उनका मसा है, फिर आप केवल समझ पा रहे, केवल आप अपनी अनॉइंटिंग से नहीं, फिर आपके फादर की ग्रेस भी अनॉइंटिंग आपको बढ़ाती। कितनों ने सीखा था परमेश्वर से प्रेम करने वाली और परमेश्वर के प्रेम को समझने वाली प्रार्थना। द्वारा प्रीच नहीं होगा, यूट्यूब पर वो मौजूद है, प्रार्थना का विशेष स्थान पर फ्राइडे बताया था। आज मैं आपको सिखाऊंगा विश्वास की प्रार्थना, और विश्वास की प्रार्थना कैसे करें। प्रार्थना की लिस्ट में जाएगा ये विश्वास की प्रार्थना ऐसे टाइटल, पर आज ये प्रीचिंग के द्वारा हमने सीखना है इसे प्रकाशनों के द्वारा, कि विश्वास की प्रार्थना कैसे करें। कितनों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि पैसर जैसे आप विश्वास की प्रार्थना करते हो, लोग चंगे हो जाते हैं, हम वो विश्वास की प्रार्थना कैसे करें। तो सब एक बार प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे ग्रेस दे, आज मैं विश्वास की प्रार्थना करना सीख सकूं। मांगो, पहले मांगो विश्वास से। आंखें बंद करो, मांगो प्रभु। ऑनलाइन आंखें बंद करो, आज मैं विश्वास से प्रार्थना करना सीख सकूं। जैसे हमने विश्वास की प्रार्थना सुनी, हमारे अंदर विश्वास आया, हमने गवाहियां देखी, प्रभु मुझे विश्वास की प्रार्थना करना सिखा। धन्यवाद प्रभु, आज जो आप हमें सिखाने जा रहे हैं, यीशु के नाम में शिक्षा को मांगते हैं, प्रार्थना को सुनना। आमीन, आमीन, आमीन। ओके, याकूब की किताब निकालेंगे, 5 अध्याय 13 से लेकर 18 तक नोट कर ले। मैं इसे बाइबल से पढ़ूंगा अपनी, ऑनलाइन लोगों को स्क्रीन पर दिख जाएगा, बाइबल खोल सकते हैं साथ में। याकूब 5 की 13 से लेकर 18 तक, जहां पर प्रार्थना में 9 पॉइंट होंगे। 13 से लेकर 18 तक लगभग 8-9 लिख सकते हैं, जो आपकी विश्वास की प्रार्थना के लिए मदद करेंगे। पहले मैं इस वचन के अनुसार बता देता हूं, यहां पर बीच बीच हम रुकेंगे। लिखे यदि तुम में कोई रोगी है, ऊपर क्या लिखा है, प्रार्थना की शक्ति, इसे आप लिख लेना विश्वास की प्रार्थना की शक्ति।
अपनी बाइबल पर भी लिख सकते हैं कि विश्वास की प्रार्थना की शक्ति, केवल प्रार्थना की शक्ति नहीं। यदि तुम में कोई रोगी है, दुखी है, तो वह प्रार्थना करे, उसे लाइन कर लो, ब्रिक्ट में डाल लो और उसके ऊपर लिख दो नंबर 1। यदि कोई बीमार है या दुखी है, बीमारी के कारण, पैसे की गति के कारण, चिंता के कारण, अगर वो दुखी है लिखा, तो वो प्रार्थना करे। क्या करे? वो प्रार्थना करे। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप दुखी है, जब बीमार है, कैसे विश्वास की प्रार्थना करें? सबसे पहले पर्सनल विश्वास की प्रार्थना करें। लिखो तो वह प्रार्थना करे, उसका पास्टर प्रार्थना करे, यहां पर नहीं लिखा, तो वह खुद प्रार्थना करे, व्यक्तिगत प्रार्थना करे। कौन सी प्रार्थना करे? विश्वास की प्रार्थना करना सीखे और विश्वास की प्रार्थना करे। दूसरा, यदि वह आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए। यहां पर कुछ नोट नहीं करना क्योंकि ये अलग टॉपिक है, यहां पर मैं सिखाता हूं। अगर आप आनंदित है, कोई रोग नहीं, कोई दुखी नहीं, तो आप प्रेयर करते होने चाहिए, थैंक्स करते हैं। आनंदित है तो स्तुति, धन्यवाद मैं चंगा हूं, धन्यवाद कोई रोग नहीं, धन्यवाद मैं ब्लेस हूं, धन्यवाद तूने बहुत कुछ दिया, आई लव यू जीसस, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी जय जयकार हो। जय जयकार के स्तुति करो, क्योंकि मैंने देखा लोग जो बिल्कुल ब्लेस्ड हैं, जब वो प्रार्थना छोड़ देते हैं, फिर वो दुखी होने शुरू होते हैं, क्योंकि वो थैंक्स नहीं कर रहे, और शैतान आके शत्रु उन्हें चुरा लेता है, उनकी आशीषों को शैतान आके अटैक करता है। जीरो प्रेयर में होते तो शैतान को मौका देते हैं। मैं आपको इसके साथ एक भविष्यवाणी देता हूं, क्योंकि टीचिंग नहीं है, प्रोफेटिक मैसेज है, याद रखो, टीचिंग के साथ भविष्यवाणी का मैसेज है। लिखे, यदि कोई दुखी है, पर्सनल विश्वास की प्रार्थना करे। मैं इसे लिखूंगा, पर्सनल विश्वास की प्रार्थना करे, व्यक्तिगत विश्वास की प्रार्थना करे। 14 आयत, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। इसे नोट करके, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। ये दूसरा, इसे लिखे पॉइंट 2। इसका मतलब दूसरे नंबर पर तुझे कलीसिया के प्राचीनों की प्रार्थना चाहिए, कि कोई प्राचीन, कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे लिए प्रार्थना करे, कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए प्रार्थना करे, कलीसिया के प्राचीन तुम्हारे लिए प्रार्थना करे। मतलब दूसरे की प्रार्थना, किसी दूसरे की प्रार्थना। इसके साथ ये वचन भी जोड़ देना, 16 आयत भी इसके साथ जोड़ लेना इसके साथ। इसलिए जो तुम में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। यहां पर क्या लिखा है? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। 16वां वचन, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। पापों को मान ले, ये बाद में देखेंगे। लिखा है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। फिर से हीलिंग की बात की, जिससे तेरा दुख दूर हो जाए। केवल चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं है ये, चाहे तेरा कोई भी दुख, लेकिन यदि कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे। कोई भी कारण हो सकता दुख तक, ये केवल हीलिंग के ना समझो इस वचन को। तो जब इकट्ठे हो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। बहुत बड़ा प्रकाशन मिलने जा रहा है कलीसिया को। कलीसिया के कई लोगों की समझ ये है, वो दूसरे से प्रार्थना नहीं करवाते, वो पास्टर से प्रेयर नहीं करवाते। अगर वचन दो धारी तलवार है, हम उसे ऐसा नहीं कर सकते मैंने एक को पकड़ लिया, दूसरे का इनकार कर दिया। या तो आप दोनों को पकड़े, या तो आप दूसरे का इनकार ना करें। समझ पा रहे हैं? अच्छी बात तो ये, आप दोनों को पकड़े। वचन दो ताली तलवार है। तलवार की इधर से मारती है, इधर से भी मारती है, इधर से भी मारती है। कुल्हाड़ी दोनों तरफ से नहीं मारती, कुल्हाड़ी एक तरफ से मारती, दूसरी तरफ से वो आप कुछ गुज्जी सट मारनी हो आप यूज करते, काटती वो एक तरफ से। वचन दो धारी है, एक तरफ से वो कुछ और कहेगा तो दूसरी तरफ से वो वचन क्या कहता है आपको पता होना चाहिए। उस विषय में दूसरा वचन क्या है, तीसरा वचन बाइबल का क्या है, पुराने नियम में बाइबल क्या कहता है, नए नियम में क्या कहता है, पवित्र आत्मा के समय में उस बाइबल का वचन क्या कहता है। तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। इसको मतलब दूसरे की प्रार्थना में चाहिए। आज आप समझे, मैंने दूसरों की प्रार्थना ली, मैं ली आपकी। मैं कहता हूं मेरे लिए प्रार्थना करो। अगर कोई पास्टर कहे नहीं नहीं मैं तो
मैं तो बहुत शक्तिशाली हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। उन्हें शेम आती, पास्टर को शर्म कि दूसरे मेरे लिए प्रार्थना करे, शायद उनको लगेगा पास्टर शक्तिशाली नहीं है, पास्टर को हमारी प्रेयर की जरूरत है। पास्टर वचन पूरा करता है कि दूसरों की प्रार्थना ले लेनी चाहिए, हालेलुया, लेनी चाहिए। तो कई विश्वासी यहां पर गलती करते हैं। आज मैं सारे वचन नहीं दूंगा, मुझे लगता है यही लाइन में आपको यही चीजें आपको कंप्लीट करूंगा, तो इसका अगला हिस्सा आगे बताऊंगा आपको। कई बिलीवर जब बीमार होते हैं, सबसे पहली गलती वो क्या करते हैं? प्रभु जानता है, वो प्रेयर ही नहीं करते व्यक्तिगत। उनको लगता है मैं जब मसीह में आया था ना, तो मुझे मेरी ये आदत थी, मेरी सचमुच ये आदत थी। मुझे लगता था मैं बहुत धर्मी हूं, प्रार्थना करता हूं, रोजे रखता हूं, मैं बहुत अच्छा, दूसरों की तरह नहीं। जब मैं बाकी जूत को देखता हूं, मुझे लगता है मैं बाकी जैसा नहीं हूं, मैं पूरा सिद्धा प्रभु ना पूरा। और मुझे लगता था मुझे मांगने की जरूरत नहीं। ये सत्य है, प्रभु बिना मांगे मुझे बहुत कुछ प्रभु ने दिया, पर यह सत्य है बिना मांगे बहुत कुछ मिला। पर इससे भी ऊपर सत्य यह है कि जब कुछ स्पेशल मैंने मांगा, प्रभु ये 2 दिन के अंदर होना चाहिए, 2 दिन के अंदर वो काम शुरू हो गया जो सालों से नहीं हो रहा था। मैंने कहा था प्रभु और वेट नहीं, 2 दिनों के अंदर, 1-2 दिन में शुरू होना चाहिए जी, और वेट नहीं। अगले दिन मैसेज आया, शुरू हो गया टीम का, हालेलुया। समझ पाए? अर्चना साथ थी, मैं ऐसे प्रभु बहुत हो गया, बस वो डैडी है आपका, ऐसे बात कर सकते, 1-2 दिन में हो जाना चाहिए। अब हम ये प्रेयर नहीं करते प्रभु हो जाए हो जाए, हम फिर से प्रार्थना करते उस टॉपिक के लिए, हो जाए हो जाए। प्रभु का बता, तूने हो जाए कहा था, तूने ये थोड़ा ना बोला था कब हो जाए। जब मैंने बोला 2 दिन में हो जाए, हो गया। मैं आगे आपको बताऊंगा, इसे बोलते हैं स्टिक प्रार्थना, सीधी पूरा बताना। अगर आपको 549 रुपए चाहिए तो आपको ये नहीं कहना प्रभु मुझे ब्लेस कर ब्लेस कर। कई लोग कहते हैं जब मैं ले हैंड में प्रेयर करता हूं, हाँ जी दसो प्रेयर कर दो जी, आत्मिक उन्नति ले। दस किथे प्रेयर नहीं कर पा रहे हैं, प्रार्थना च अटैक हो रहे हैं, बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं, पवित्रता च नहीं खड़ा हो पा रहे हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहा, आत्मिक उन्नति में, आत्मिक कार्यों में प्रभु की आवाज नहीं सुन। कहां चाहिए एग्जैक्ट बताओ। पता क्यों? फिर प्रभु को पता है, जब प्रभु आपको 549 रुपए ही दे, आपको पता है मेरी प्रार्थना का उत्तर है, या आपका विश्वास बहुत बढ़ जाता है। मान लो आपको 549 रुपए मांगे, 549 मांगा आपने, 549 ही आपको मिला, आप कहते वाह प्रभु इतना ही मांगा था, हालेलुया। तो प्रभु ऐसे करना पसंद करता है कि तुम हैरान हो। प्रभु कहते मजा तूने मांगा, मजा ज्यादा इससे आना था, अगर तू पूरा बताता और मैं पूरा पूरा देता, मुझे देने में मजा आता है, हालेलुया। समझ आया? प्रभु ये होना चाहिए। एक दिन मैंने कहा प्रभु मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं यहां के लिए, ऐसी मैं इंजॉय करना चाहता इंटरव्यू को। मैंने इंजॉय किया, लोग डर डर के इंटरव्यू दे रहे थे, हालेलुया। जिस दिन आप नहीं बताते फिर नहीं होता, जिस दिन हम सीरियस नहीं। कई बार हमने अपनी प्रार्थनाओं में असफलता भी हमने पाई, और हमें बाद में समझ आया हम सीरियस नहीं थे अपनी प्रार्थना में, और बाद में समझ आया उस समय हम सीरियस थे, प्रभु ने किया, इत्तेफाक से कुछ नहीं। इस समय हम सीरियस नहीं, हमने लगता था ऐसे ही हो जाना ये काम, और जब नहीं होता फिर हम समझते हमारी प्रार्थना में सीरियस नहीं। और हमें प्रभु इसलिए सिखाता है कि हम आपको सिखा सके कुछ, जो बातें हमारे लिए होती है भलाई ही को पैदा करती है, हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।